इंडिया को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो फिर उसे गैबा में ऑस्ट्रेलिया के घमंड को एक बार फिर तोड़ना पड़ेगा, उसे एडिलेड का बदला लेना पड़ेगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट बारिश ने ला दिया है। और जिस तरह से पहले दिन बारिश हुई, जिस तरह से पहले दिन खेल धुल गया, अब सवाल यह है कि इस बारिश का फायदा किसे मिलेगा, इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया को? क्योंकि गैबा टेस्ट जो भी जीतेगा, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के उसके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। खासतौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे। इंडिया को भी और भी जीतना पड़ेगा और भी देखना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक ये माना जाएगा कि अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। इंडिया जाती है तो ये रहेगा कि इंडिया की उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि इंडिया को अभी 2 मैच और जीतने हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हो अगर गैबा का टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए? और जो ये बारिश हुई है इसका फायदा किसे होगा? क्योंकि पहले दिन कहा गया कि यार घास है, ग्रीन टॉप बनाया गया और ग्रीन टॉप पर बल्लेबाजों के लिए नर्क है। लेकिन पहले सेशन में जो 13.5 ओवर का मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया के एक भी विकेट नहीं गिरे। ऑस्ट्रेलिया खड़ी रही, लड़ती रही, सरवाइव करती रही, और ये इंडिया के लिए परेशान करने वाली बात थी। इसके बाद बारिश हो गई, बारिश खत्म हुई नहीं, बचे हुए दोनों सेशन जो थे बारिश से रद्द हो गए। ये माना जा रहा है कि ब्रिस्बेन में आगे भी बारिश होगी। फैंस के जहन में ये डर भी है कि अगर ये बारिश होती रही तो इस मैच पर इसका क्या असर होगा और WTC फाइनल के समीकरण पर क्या होगा। फिलहाल जो वेदर फॉरकास्ट है वो कह रहा है कि भैया बारिश होगी। रविवार को 20% चांसेस है, मंडे को फिर 70% चांसेस है, ट्यूसडे को 50% चांसेस है, वेंसडे को 60% चांसेस है। सो गैबा का टेस्ट जो है वो ये मान सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से रद्द हो सकता है या ड्रॉ हो सकता है। अब ड्रॉ की सिचुएशन में क्या होगा? एक तो इंडिया के पास सुबह मौका रहेगा कि जितना टेस्ट मैच है सुबह सुबह आके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दो, जितनी जल्दी ऑल आउट कर दोगे ताकि टुकड़ों में मैच हो और फर्स्ट पारी में लंबी लीड ले लो ताकि ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ के जीत सको। एक ऑप्शन इंडिया के पास ये है, क्योंकि कंडीशंस इंडिया को फायदा करेगी सुबह के वक्त जब मैच शुरू होगा। फिलहाल इंडिया के 57 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 60 पॉइंट्स हैं। अगर गैबा टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ता है तो दोनों टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की पोजीशन सेम रहेगी। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर रहेगी, इंडिया नंबर 3 पर रहेगी और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर रहेगी। 4-4 पॉइंट जो दोनों को मिल जाएंगे। इंडिया के खाते में 55.88, ऑस्ट्रेलिया के 58.88, ये रहेगी कहानी। अब अगर गैबा टेस्ट ड्रॉ तो इंडिया क्या होगा? तो इंडिया का कहानी होगा कि फिर इंडिया को बचे हुए दोनों मुकाबले जो है वो जीतने पड़ेंगे। अगर इंडिया को फिर क्वालिफाई करना है तो फिर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाकी 2 मैच जीतना पड़ेगा और 3-1 से फाइनल टिकट अपने नाम करना पड़ेगा। गैबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भी अगर भारत एक जीतता है और एक हार जाता है तो सीरीज 2-2 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में फिर इंडिया को श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर नजर रखनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से या 2-0 से हरा दे तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अगर बॉर्डर गवास्कर जीत जाती है तो फिर इंडिया का फाइनल खेलना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का बहुत क्लियर है। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है और जिस तरह से उनके बचे हुए मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ, वो हालात देखकर लग रहा है कि वो पाकिस्तान को इजीली हरा देंगे। पाकिस्तान एक कमजोर साइड नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के सामने, और बचे हुए दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका में। इंडिया को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, ऑस्ट्रेलिया को पटको, थोड़ा बहुत कुछ खराब है तो श्रीलंका के भरोसे दुआ करो। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट मैच इस टेस्ट के बाद इंडिया से बचेंगे और 2 श्रीलंका से बचेंगे, और ऑस्ट्रेलिया को उनमें से सिर्फ 2 या 3 जीतने हैं। इंडिया को कम से कम 2 मैच जीतने, कम से कम 2 मैच। इंडिया पर प्रेशर ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया को 4 में 2 जीतने हैं, ऑस्ट्रेलिया को 5 में 2 जीतने हैं, इंडिया को 3 में 2 जीतने हैं। देखते हैं, जडेजा और आकाशदीप की एंट्री हुई है, क्या ये कोई इंपैक्ट डालते हैं? क्या इंडिया
कुछ बदल पाती है। 13 ओवर में कुछ नहीं बदला। लेट्स जस्ट होप कि सेकेंड डे फर्स्ट सेशन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और कहानी पलट दे।